तीनों लोकों में आवाज गई, धनुष की टंकोर सुनकर के इंद्र की 999 भग गायब हो गई। जो गौतम ने श्राप दिया था, जनक जी महाराज ने सीता को आदेश दिया, सखियों से कहा लेकर के आओ। मैं जानकी लेकर के पुष्पों की माल आई, धीरे धीरे आ रही है। पुष्पों की माल ला करके भगवान को पिन्हाने की, क्योंकि समय कम है। कल दिन में भगवान का वनवास होगा और रात्रि में रावण वध होगा। सीता जी लेकर के पुष्पों की जयमाला आई। पिया की लगन में मगन धीरे धीरे, वो धरती पे धरती कदम धीरे धीरे। पुष्पों की जयमाल कर में उठाए, कदम आगे बढ़ाए। झुके लाज वैसे है नयन धीरे धीरे, वो धरती पे धरती कदम धीरे धीरे। जयमाल लेकर के पहुंची और राम जी बेचारे लंबे हैं थोड़े, सीता जी थोड़ी नट्टी सी है, नट्टी सी। और सखिया कहती झुक जाइए ओ लाला रघुवीर, थोड़ा झुक जाओ। लक्ष्मण जी का राम जी सीधे। सखिया कहती झुक जाइए ओ लाला रघुवीर, लली मोरी छोटी है। लेकिन राम जी नहीं झुका, थोड़ा सा सर झुकाने को हुए। एक कान लगी है, देखो बहुत उतावले। पहले सर झुकाए तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया कट जाएगी ना। राम जी बिल्कुल सीधे। अब सीता जी सोचे ए बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। ए बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। ए बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। सोचे सिया धड़के जिया, सोचे सिया धड़के जिया, कैसे हार पिया को मैं पहनाऊंगी। कहने लगे कैसे पहनाऊंगी, अगर ना पहना पाया तो पहना न पाई जयमाल तो, पहना न पाई जयमाल तो, मारे शर्म के मैं मर जाऊंगी। सब हंसेंगी संग सहेली, क्या कहे जनकपुर वाली। सब हंसेंगी संग सहेली, क्या कहे जनकपुर वाले। मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। राम जी सर ने नीचे करे, सीता जी खड़ी तो एक कहने लगी उपाय बहुत बढ़िया सूझो। क्या गोस्वामी जी लगते हैं चूड़ामणि तुलसीदास रामचरितमानस में। झूठ ही कहने लगी, एक सखी झूठ कहने लगी। सीता ने राम के गले में जयमाल डाल दी, सीता ने राम के गले में जयमाल डाल दी। गावई छपी अमूलों की सहेली, सिय जयमाल राम रमे
छवि अबलों की सहेली सिया जयमाल राम उरने सखी गान लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं सखी ने झूठ ही बोलना प्रारंभ कर दिया। गावई छवि अबले को सहेली सी जयमाल राम और मेली। सीता ने राम के गले में जयमाल डाल दी। सीता ने राम जी सोचे हम तो झुके नहीं, जयमाल कैसे पड़ गई। देखो पुराण अंतर्गत मत है तो राम जी सोचने लगे देखा ही सोच नहीं पड़ गई हो हम ठाड़े रह गए। अच्छा दिखियो कैसे सीधे सर खड़े हैं तो नीचे दिखियो कैसे दिखियो तो सर झुकी कि नहीं। राम जी ने जैसे ही सर झुकाया देखने के लिए सखियों ने इशारा किया। सीता जी को मौका मिल गया। सीता जी ने जयमाल उठाई राम जी के गले में डाल दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जयमाल पड़ गई। दूसरा जब मौका नहीं मिला तो सीता जी ने लक्ष्मण को इशारा किया भैया कुछ मदद करो क्योंकि देवर ही सच्चा मित्र होता है। लक्ष्मण जी ने क्या करा पृथ्वी उठाए दे शेषनाग है कहने लगे पृथ्वी उठाई दी तो देव उठी जी कि पृथ्वी नहीं कि फिर कुछ और उपाय करो। तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए राम जी के चरणों में गिर गए कहने लगे भैया। लक्ष्मण जी को नीचे देख करके डर गए। राम जी क्या हुआ कहा भैया बहुत भय लग रहा। राम जी ने जैसे ही नीचे झुक करके उठाना चाहा सीता जी ने जयमाल डाल दी। बोले सियावर रामचंद्र की जयमाल पड़ गई। सीताराम की जोड़ी। लेकिन सीता जी ने पैर नहीं छुए। क्यों पैर इसलिए नहीं छुए कि इनके चरणों में जादू है और सीता जी चूड़ा पहने ही काहे के हाथी के दांत के। सोचती अगर हमने चरण छुए तो कहूं मट्टी लग गई धूल लग गई कहूं चूड़ा न कहूं दूसरी तैयार हो गई बन के। तो कांटो बुरो करील को बदरी को घाम सौती बुरी है चून की साझे को काम कहने लगी कहूँ सौत तैयार हो गई तो वापस। तो सीता जी ने पाए नहीं छुए इनके पाए में तो जादू और पाए नहीं पूरे शरीर में जादू। और तब तक महेंद्रगिरी पर्वत पर जब आवाज गई राम जी ने धनुष तोड़ा। विश्वामित्र के शिष्य राम जी ने जब धनुष तोड़ा महेंद्रगिरी पर्वत पे धनुष के टंकोर की आवाज गई। तो महेंद्रगिरी पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं महाराज परशुराम जी क्रोधित होकर के फरसा लेकर के आए। राम लक्ष्मण से बातचीत होने के बाद में परशुराम ने अपना धनुष दिया कि अगर इसे चढ़ा करके दिखाओ तो हम जाने। तो छुअत चाप आपुई चली गयो परशुराम मन विस्मय भयो। और जब आप चल गया धनुष बाण रखा क्योंकि उस धनुष को कोई चढ़ा नहीं सकता वही चढ़ा सकता जो इस धनुष को तोड़ सकता है। ये धनुष कौन सा है सारंग एक ही हड्डी के बने एक ही शरीर की हड्डी के। अभी हमने बताया 4 शस्त्र बने सारंग पिनाक गांडीव और वज्र। ये सारंग कहाँ है ये भी शंकर जी का धनुष शंकर जी ने गिफ्ट में किया यानी उपहार में दिया परशुराम जी को। दोनों एक ही धनुष अगर उस धनुष को तुम तोड़ सकते तो इसकी भी प्रत्यंचा चढ़ा सकते। और प्रत्यंचा पे धनुष बाण चढ़ गया। राम जब देख लिया परशुराम ने तो चढ़ तो गया मस्तक झुका लिया। राम जी कहने लगे बाण चढ़ गया अभी से छोड़े हम तो छोड़े कहां क्योंकि चढ़ गया खाली नहीं जाएगा। तो परशुराम ने कहा प्रभु दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दो। क्यों कहा हमारे जितने भी पूर्ण हो इस बाण से छीण कर दो ताकि हमें अभिमान न रहे। राम जी ने सारे परशुराम के पूर्ण छीण कर दिए। जबकि राम भगवान नारायण के साक्षात अवतार परशुराम भी अवतार है 16वां अवतार है भगवान परशुराम सारे पूर्ण छीण कर दिए। चिट्ठी भेजी गई संदेश भेजा गया महाराज दशरथ के यहाँ बारात तैयार होकर के गुरुदेव के साथ में चली। कितनी बारात है बारात चल दी अयोध्या से कितनी बड़ी बारात है ध्यान देना। करत बारात को पयान नरनाह चूयो सूर्यगण आसमान से देखत बहार है। 1.5 करोड़ है मतंग तुरंग 30 करोड़ है। 1.5 करोड़ मतंग माने हाथी। हाथी कितने
1.5 करोड़ मतंग, 1.5 करोड़ है मतंग, तुरंग 30 करोड़ है। तुरंग माने घोड़ा, घोड़ा कितने 30 करोड़। 60 आदमी ने खवेबे की नहीं व्यवस्था आदमी कर पाओ भाई, हुआ घोड़ा और हाथिन का खवई। देखो कितनी विशाल जा रही राम की बारात। करत बारात को पयान नरनाह जुयो, सुरगण आसमान से देखत बहार है। 1.5 करोड़ है मतंग, तुरंग 30 करोड़ है। पालकी 25 करोड़ पैदल अपार है। भार बरदार 7.25 करोड़ ऊंट जात, 7.25 करोड़ ऊंट जिन पर सामान सट्टा लद हो जाएगा। भार बरदार 7.25 करोड़ ऊंट जात, 60,09,000 साड़ियां सवार है। भार बरदार 7.25 करोड़ ऊंट जात, सेवक समूह 5 करोड़ बाजे दार है। बाजा बजाने वाले 5 करोड़। आवाज कर ली गिनती 5, मतलब 5 होना का दू ढोल वाले बुलाई है का दू ढोल वाले बुलाई लो। 5 करोड़ जा रहे बाजा बजाने वाले। बारात चल दी, बारात आई जनवासे में। महाराज जनक जी ने स्वागत किया, स्वागत करके द्वार 4 के लिए पहुंचे। मैया ने आरती उतारी, स्वागत किया और स्वागत किया। दोनों भाई गए, राम जी लक्ष्मण विश्वामित्र लेकर के गए, गुरुदेव से मिले, वस्त्र आदि पहन करके जनवासे से द्वार 4 के लिए आए। द्वार 4 हुआ, मंडप के नीचे पहुंच गए। स्वस्ति वाचन इत्यादि होने लगा। सारे देवता दृश्य देखने के लिए आ गए, लेकिन सब देवता हर्षित है, पुष्पों की वर्षा कर सब हर्षित। सबसे पहले कौन पहुंचे? गणेश जी। गणेश जी के बाद कौन पहुंचे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहने लगे हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। के काहे? कि हमारे 8 आंखें, लोग 2 आंखें से दिखी, हम 8 से दिखी। तब तक पहुंच गए खड़ा शंकर जी। शंकर जी कहने लगे तुम 8 से देखो, हम 10। हे मां। तब तक पहुंच गए खड़ानंद जी। खड़ानंद जी कहने लगे तुम 8 आंखें से देखो, हम दिखी 12। उनके 6 मूड, हम 12 आंखें से दिखी। शंकर जी कहने लगे तुम 12 से देखो, हम दिखी 15। भाई पंचानन 3 आंखें एक सर में 5 15। कोई कहे 10 से आंखों से देखेंगे, कोई 12 से, कोई 15 से। तब तक एक सज्जन ऐसे पहुंच गए, कहने लगे तुम 10, 15, 20, 100, 200, 500 से देखो, हम दिखी पूरी 1000 2 आंखें से। 1001 आंखें से। कहीं के 1001 आंखें। बताए देवराज इंद्र के, क्योंकि गौतम ने श्राप दिया था 1000 भग हो जाए। प्रार्थना की तो कहा था 1000 भग धनुष की टंकोर सुन करके, राम की धनुष की टंकोर सुन करके 999 भग आंख में परिवर्तित हो जाएंगे। एक फिर भी मस्तक में बनी रहेगी, तो 999 भाई और 2 पहले की हती कितनी होगी? 1001 हुई गई। दृश्य देखा, और दृश्य देखने के बाद में आज साखो 4 होने लगा, स्वस्ति वाचन होने लगा। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः अंतरिक्षो अरिष्टनेमिः। वरकन्या पाणी ग्रहण संस्कार के लिए महाराज जनक महारानी सुनैना आज मंडप के पास में है। मैया की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी सीता से बेटी इस माँ की लाज रख लेना, क्योंकि माँ अपने कलेजे को टुकड़े को जब दान करती है तो स्वाभाविक उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसा वो दृश्य होता है। कन्या का एक ऐसा दर्जा होता है, जिस घर में पली, जिस घर में बड़ी, वही उसका खुद का पराया हो जाता है। कन्या सोचने लगती कि आखिर दोष क्या है मेरा। बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कृतविधि सजी नारी जगमाही,
पराधीन सपने सुख नाही। स्त्री हमेशा पराये अधीन होती है, इसे सपने में भी सुख नहीं होता। हर रोल को निभाती है, एक पुत्री का धर्म निभाती, विवाह होने पर एक माँ का धर्म, पत्नी का धर्म, भौजाई का धर्म, सारे धर्मों को निभा करके पार करती है। ननद का धर्म, भौजाई का धर्म, पत्नी का धर्म, माता का धर्म, सास का धर्म, सारे धर्मों को निभाती है। कितनी कलाएं होती हैं एक स्त्री में। आज कलेजे के टुकड़े को दान कर रही माँ जानकी को महारानी सुनैना कन्यादान हुआ, और कन्यादान जब होने लगा महाराज जनक के आंखों में भी अश्रु आ गए। महाराज जनक भी रोने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी आज विवाह करवा रहे हैं। सिए सुंदरता बरनी न जाई,